उसी में रखना, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाती है। डब्बा में भर के बकेट में ही रख दिए, बाल्टी पूछने वाली, मॉप वाली। सारी क्लिप्स ना उसी में रखना, नहीं तो फिर इधर उधर हो जाती है। राम राम जी, आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है सोमवार, तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोले आप सभी का जीवन सरल बनाएं, स्वस्थ रखें और आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। चाय लेगी? बनाई है तेरी चाय? हाँ, मैं पार्सल, तेरा पार्सल आया ना तो मैं अंदर जा रही हूँ, सीधा पार्सल के संग गया कि पार्सल खोलेगा। अरे इधर लेट गया, हटो। अभी पार्सल आया था चीची का तो मैं अंदर लेके गई और सारे पार्सल घर के एस्को सामने बैठ के पूरा चेक करता है कि भाई क्या आया है पार्सल में। तो अभी मैंने ओपन नहीं किया पार्सल, तो बड़ा परेशान था उस चीज़ के लिए। अब आंचल खोल रही है अपना पार्सल, तो बैठा हुआ। तो यहाँ हो चुके थे मेरे सुबह के 100 में से कम 75% काम पूरे। तो यहाँ बनाने लग गई हूँ बिल्कुल गर्मा गर्म एवरग्रीन थाली। बिल्कुल बरसात का मौसम है, बरसात एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं है, झिमिर झिमिर होके पूरा कीच कादा हो रखा है रोड में। तो बस यहाँ बना रही हूँ, जो अवेलेबल था घर में बस वही बना रही हूँ। तो तेल गर्म हो गया, जीरा डाल दिया है, जीरा तड़क गया है तो लहसुन और मिर्ची डाल दी थी। बना रही हूँ कलमी साग, और ये साग कमेंट सेक्शन में बहुत बार आता है कि ये इस साग को क्या बोलते हैं। तो डियर, मुझे तो इसका एक ही नाम पता है, और वो यहाँ कोलकाता में यानी कि वेस्ट बंगाल में मिलता है कलमी साग के नाम से। तो आप देख लीजिएगा कैसा है। मैंने इसको क्लियरली दिखाया भी है कई बार व्लॉग में कि कैसा दिखता है ये। तो बस मुझे तो यही नाम पता है, बाकी मैं सर्च करूँगी आप लोगों के लिए कि इसको और क्या बोलते हैं। ऐसा होता है ना कि अलग अलग शहर में अलग अलग जैसे नाम रहते हैं सब्जियों के। तो बस वहाँ पे लहसुन और मिर्ची डाल दी थी, और लाल नहीं किया है लहसुन, थोड़ा सा मैंने सौते करके साग डाल दिया, नमक डाल दिया, चला के उसको ढक दिया है मैंने। और यहाँ काटने लग गई हूँ आलू की भुजिया के लिए आलू। तो थोड़े बढ़ा के ही काट रही हूँ ताकि शाम के लिए भी थोड़ी आलू की भुजिया बच जाए, और इसी के साथ में पराठे वगैरह कुछ बना दूँगी या रोटी इन लोगों को लगे। और थोड़ा सूखा सूखा रहता है तो एक आध दाल मैं बना ही लेती हूँ शाम को। तो आज तो मैंने खैर नहीं बनाई थी, यानी कि सैटरडे को। तो ये सैटरडे का व्लॉग है, और खिचड़ी नहीं बनाई है इस बार भी। वही दो दो डबल डबल हो जाता है, कोई खाता है कोई नहीं खाता है। बस मुझे और चिंकी को तो खिचड़ी बहुत पसंद है, बट यही है कि फिर सबका देखती हूँ कि जो सब खाएं तो वही बन जाए। तो बस उसके बाद में साग का पानी सूख गया था, तो नमक डाल के अच्छी तरीके से भून के और साग को निकाल दिया है। और उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, आलू जितने हैं उसके हिसाब से बहुत कम तेल डाला है। हल्दी, 4 हरी मिर्ची चीर के डाल दी हैं, और साथ के साथ ही मैंने आलू डाल दिया है। अभी नमक नहीं डालूँगी, बस चला के और इसको ढक दूँगी।
तो आज बनाया था चावल, यानी कि गोविंद भोग चावल जो मैं बनाती हूँ, और दाल बना ली थी अरहर की, आलू की भुजिया, कलमी साग और सैलड, खीरा टमाटर वगैरह, पापड़ और मेरे घर का खुद का मेरे हाथों का अचार, आम का अचार। तो बहुत ही बढ़िया सी थाली बनी थी। और यहाँ अच्छी तरीके से एकदम गल गए हैं आलू। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। तो बन के एकदम रेडी हो गई है। देख लीजिए कितना कम तेल डाला था, नीचे बिल्कुल तेल दिखाई नहीं दे रहा है। तो नमक डाल दिया था। तो उसके बाद 30 to 40 सेकेंड गैस पे रखने के बाद में गैस मैंने बंद कर दी थी। और यहाँ सेक ले रही हूँ पापड़। तो यही था हमारा लंच और बहुत ही अच्छा था। मेरा तो फेवरेट है, बट इससे भी ज़्यादा फेवरेट मेरा जो लंच, आप लंच बोल लो, डिनर बोल लो, जो मैंने रात को खाया है वो मैं दिखाऊंगी कि वो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो इस तरीके से पापड़ को सेक लिया है। अगर इसमें कोई स्टफिंग भरनी है आपको तो वो भी भर सकते हैं। तो सेक के साथ ही उसको मैंने फोल्ड कर दिया, शेप दे दिया है एक। और अब कर लेती हूँ बारिश में गर्मा गर्म बिल्कुल एवरग्रीन थाली की प्लेटिंग। अच्छा एक बात बताइए, कंपैरिजन टू पकवान थाली यानी कि खीर पूड़ी सब्जी एंड छोले भटूरे एंड ऑल, तो वो थाली ज़्यादा आपको पसंद है, या अगर ऐसी थाली रहेगी तो कौन सी थाली खाना आप पसंद करोगे? अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं ये वाली पसंद करूँगी, क्योंकि दाल चावल इज़ ऑल टाइम फेवरेट, एवरग्रीन खाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, और बना भी बहुत अच्छा था। और इस तरीके से प्रेजेंट कर दीजिए तो सामने वाला मांग के खाना खाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि थाली आपको पसंद आई होगी। और एस्ट्रो ने आज इतनी बदतमीज़ी की है कि रूम में टॉयलेट किया है, ना कि बालकनी में, तो अच्छी तरीके से डांट खाया है। सिट, ये रूम में टॉयलेट कैसे किया? तेरे इतनी चर्बी चढ़ गई है कि तू बालकनी तक नहीं जा पाया। गंदा लड़का, ऊपर से चाटा खा ले। कैसे किया टॉयलेट है? गंदा लड़का, क्यों किया टॉयलेट? बोल, क्यों किया? नीचे बैठ। कैसे किया टॉयलेट यहाँ रूम में? बालकनी में क्यों नहीं गया? मत छोड़ दीजिए, बच्चा है, उसकी निकल गई होगी। अरे नीनी को क्यों काट रहे हो? क्या किया टॉयलेट? ये देख, शेर जैसे मुंह बना रहा है, अभी काट लेगा मेरे को। देख, तो मम्मी से क्यों गुस्सा हो रहे हो? ये क्या? बदमाश, बदतमीज। यहाँ रूम में टॉयलेट कैसे किया रे? हैं? बालकनी में नहीं जा पाया? चाटा खा। सुबह से दोपहर तक 2 बार इसने रूम में टॉयलेट किया है, और मैं डांट रही हूँ कि तू बालकनी में क्यों नहीं गया, तो रिएक्ट ऐसे कर रहा है, गुस्सा ऐसे दिखा रहा है कि इसकी नहीं मेरी गलती है। इतनी बदमाशी करने लग गया है। और यहाँ पे गला रही हूँ फ्रिज का कवर। तो पानी कर लिया है बॉयल, और सबसे पहले 1 मग पानी मैंने डाला है प्लेन वाला, सर्फ डाला है फ़िलहाल, और कुछ ऐसी चीज़ें डालूंगी जिससे बिल्कुल क्लीन हो जाएगा ये कपड़ा। आंचल, हाँ, विनेगर दे, और सामने सोडा है छोटी सी डिब्बी में। ये वाला है सोडा? हाँ, ला।
तो यहाँ विनेगर का जो ढक्कन है, ये वाइट वाला विनेगर है, तो 2 ढक्कन के करीब मैंने इसका डाला है विनेगर, और 1 टीस्पून के करीब मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा, ये खाने वाला जो मीठा सोडा होता है, और सर्फ डाला है और गर्म पानी डाला है। इतना गंदा ये फ्रिज का कवर हो गया है कि इसको थोड़ी देर मैंने गला के रखा है, एंड नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कितना अच्छा क्लीन हो गया है। इतना गंदा हो रहा था कि क्या बताऊं, मतलब इतना सामान रखा रहता ना फ्रिज के ऊपर कि हो ही जाता है गंदा, दवाइयाँ वगैरह रहती है एस्ट्रो की सब कुछ, तो उसको मैंने क्लीन किया है, आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, तो दोनों ही रूम की मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी। वैसे भी सैटरडे का दिन था और 1 सप्ताह से ऊपर हो ही गया था। अब जैसे एकदम छोटे छोटे बच्चे रहते हैं घर में, तब तो बार बार हर 2-3 दिन में चेंज करना ही पड़ता है। और लगे हाथ इसको खाना भी दे दिया था, तो इसने खाना खा लिया। तो जो भी हल्की फुल्की जैसे झाड़ा झूड़ी, बहुत ज़्यादा इकट्ठी सफाई जो है वो नहीं की है मैंने, क्योंकि वो अभी इन दिनों जैसे सावन चल रहा है तो वो बहुत ज़्यादा इकट्ठी सफाई नहीं करती हूँ, बट हाँ साफ़ सफाई हो गई है अच्छी खासी। तो यहाँ पे बैठ के और सारी ही खोली वगैरह जो है पिलो कवर वो मैंने चढ़ा लिए थे। और ये जो हैं ये हमारी लेडीज़ टेलर हैं, मतलब बगल में ही रहती हैं, तो घर पर ही आ जाती हैं, कपड़े लेके जाती हैं, सिल के दे के जाती हैं। तो इसी तरीके से बस ऐसे ही खड़े होके थोड़ा हंसी मजाक हो रहा था, इनसे आती रहती है घर पे। और यहाँ पे ये लाट साहब सबसे पहले बेडशीट बिछाओ तो सबसे पहले ये ही लाट साहब आके यहाँ पे सोता है। तो इकट्ठी सारे ही जो पिलो हैं उनमें मैंने कवर चढ़ा के, और फिर बस ये काम करते करते थोड़ी शाम भी हो गई थी और फिर से एकदम तेज़ बारिश आ गई थी। अभी कुछ ऐसा ही चल रहा है कि इकट्ठी एकदम बारिश आ जाती है, भले ही धूप हो। तो फिर वो जो हम लोग जैसे छोटे थे तो बोलते थे ना कि हाँ भाई बारिश आ गई इकट्ठी, और धूप में बारिश हो रही है तो अब इंद्रधनुष निकलेगा, यानी कि रेनबो, और वाकई में निकलता भी था। तो बस काम करते करते हो गई शाम, और कुछ 5 ही बज रहे होंगे इस टाइम पे। इसी टाइम में लाइट जलाती हूँ, तो मुंह हाथ धो के सबसे पहले लाइट जलाई है और एक बार चेक कर लिया है मैंने जलधारी को। बट इतनी साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह की है ना, तो फिर मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं गंगा जल लुटिया में भरती हूँ। और ये देखिए बीच रास्ते में लेटा हुआ है किचन में, अब आदमी कैसे आएगा जाएगा। वहाँ हाउस हेल्पर जो आई हुई हैं वो भी काम कर रही हैं, यहाँ मेरे को भी काम करना है। तो थोड़ा मन कर गया था कि चलो बारिश हो रही है तो चाय के साथ में फ्राइंग्स बना लिए थे थोड़े से। तो 2-3 जैसे पैटर्न के रहते हैं ना, तो 2 ही थे, एक बैडमिंटन वाला और एक ये वाला ट्रायंगल वाला, ये बना लिया था। और नॉर्मल जो पापड़ घर में रहते हैं तो 2 पापड़ वो फ्राई कर लिए थे। तो मैंने, आंचल ने और हस्बैंड ने और हमारी हाउस हेल्पर ने, तो हम चारों ने ही थोड़ा थोड़ा ले लिया था, और साथ में चाय बना ली थी हमने। तो जैसे कभी कभी मन कर जाता है ना, बारिश वगैरह होती है तो अब पकोड़े बनाने जाओ तो फिर ऐसा है कि अब मैं आपको बताऊं कि पकोड़े जब बनते हैं तो चिंकी की बात मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मम्मी कहता है कि मम्मी आप आलू के पकोड़े बना लीजिए, साथ में प्याज के बना लीजिए, और पनीर हो तो चलो पनीर भी हो जाए, इस तरीके से। तो कभी भी 3 से 4 पकोड़े तो हमारे यहाँ बनते ही बनते हैं, आइटम अगर रहता है घर में उस हिसाब से। और उसको चाहिए उसके साथ में हरी वाली चटनी। तो मेरे फ्रिज में हमेशा चटनी बन के रखी रहती है, अगर कुछ भी सामान नहीं हो जैसे तो आदमी चटनी रोटी भी खा सकता है, तो चटनी तो बना के मैं रखती ही हूँ। तो बस यहाँ पे ये पापड़ तल लिए थे और उसके बाद में चाय और पापड़ यही हम लोगों ने शाम को खा लिया था। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ तकरीबन रात के कुछ 7:45 बज रहे हैं। तो लंगड़ा आम आ गए थे घर में, तो सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट है पराठा और आम, और संडे के संडे मैं खाती भी हूँ आम। तो मैंने सोचा चलो एक दिन पहले ही सही, तो मन भर के खाया है मैंने। अभी ये बहुत दिनों के बाद में आज आम आया है, लंगड़ा आम। आलू की भुजिया है, पराठे बना लिए हैं, अचार है, और ये आम आ गए हैं घर में, लंगड़ा आम। तो सिर्फ आम और पराठा। वैसे भी संडे मेरा टाइम है आम खाने का, बड़ा सैटरडे है आ गया है, तो अभी ले रही हूँ मैं। तो ये मेरा डिनर हो रहा है अब।
और मुझे तो इतना पसंद है, आप लोगों को कितना पसंद है आम और पराठा मुझे बताइएगा। और जब खाने पीने की बात हो ही रही है तो मंडे यानी कि आज जो मैंने थाली बनाई है स्पेशल मंडे स्पेशल थाली, सावन स्पेशल थाली, तो वो आपके पास 1-2 दिन में ही आ जाएगी। फिर आप मंडे ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे में, बिल्कुल बिना प्याज लहसुन का पूरा इतनी बेहतरीन थाली मैंने बनाई है, आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। और बस यहाँ पर हो गया है सोने का टाइम, तो नाइटी चेंज करके मुँह हाथ धो लिया था। और कल आने वाला है मेरा बच्चा, यानी कि पूना से अमन आ रहा है। और कौन कौन जा रहा है वैष्णो देवी, अचानक से जो ट्रिप का प्लान बना है, तो सब कुछ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। और बस यहाँ मेरा और एस्ट्रो का थोड़ा सा मी टाइम था, बस उसके बाद मैं लाइट बंद करके फिर सोने चली गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था सोने का। फिर इतनी लेट हो जाता है ना, तो फिर सुबह उठने में दिक्कत सी होती है। तो बस चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड थाली आपको दोनों ही पसंद आए होंगे। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।